डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ या मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, तो मैं क्या करूँ। या कई बार स्टूडेंट्स के इस तरीके से मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने पढ़ाई भी की, मैंने एग्जाम की तैयारी भी की, बट मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। और कईयों का तो ये भी आता है कि सर मैंने और मेरे फ्रेंड ने इकट्ठे तैयारी की, सेम ही पढ़ते थे, सेम ही हमने रिसोर्सेज को फॉलो किया, लेकिन मेरे फ्रेंड का हो गया और मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो गाइज इस तरीके के जितने भी क्वेरीज हैं, इस तरीके के जितने भी चीजें आती है ना, तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनके पीछे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके अंदर क्या है, योर माइंड सेट। मतलब आपका जो माइंड सेट है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं पहले ही बता दूं, स्टार मार्क लगा के, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इट इज नॉट अ मोटिवेशनल क्लास, इट इज नॉट अ मोटिवेशनल लेक्चर। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बट वट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, और मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं उन्होंने क्या फॉलो किए हैं, या फिर जितने भी आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर आप फॉलो करोगे, चाहे इलॉन मस्क है, चाहे जेफ बेजो, कोई भी जो भी आप नाम आपको जो अच्छे लगते हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करोगे ना, तो उनके इंटरव्यूज में भी आपको कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को जरूर मिलेंगी। बिकॉज ये चीजें ना कहीं सीक्रेट होती हैं। ये चीजें ऐसे खुल के बताएंगे या खुल के हम बोलेंगे ना तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता, लेकिन जब उनके साथ ये चीजें होती हैं, जब वो खुद इस चीज को सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, तब एक्चुअल में उनको पता लगता है हाँ यार ये तो सही पे ऐसा तो होता है। तो ऐसे ही मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कहीं से पढ़ के आपको ज्ञान देने आया हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद अपना माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा चीजें पहले से चेंज की हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट को अगर मैं हिंदी में बोलूं, इट इज व्हाट, धारणा। मतलब माइंडसेट क्या है, इट रेफर्स टू अ एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव and assumptions that shape how an individual perceive and interpret the world around them। मतलब ये है क्या, आपका एटीट्यूड है, आपके बिलीव सिस्टम है, आप किस चीजों पे बिलीव करते हो, एंड एजम्पशंस है जो आपने अपने अंदर ले रखी हैं, और उन्हीं के बेसिस पे आप वर्ड को परसीव करते हो और फिर इंटरप्रेट करते हो चीजों को अपने हिसाब से, क्योंकि जो धारणाएं आपने बचपन से बना रखी है उसी हिसाब से आप चीजों को फॉलो करते हो। देन as well as how they approach and respond to the various situation, challenges and opportunities। तो उसी हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, जो चैलेंजेस आपको मिलते हैं लाइफ में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चैलेंजेस ना मिले या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिले। हर एक बंदे की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन हाउ यू टैकल देम, ये कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको सरल सी भाषा से, सिंपल सी भाषा में बताऊं, तो माइंडसेट इज सिंपली लाइक कि अगर आपने ऑब्वियसली किसान के बारे में तो सुना होगा, किसानों को जब भी कोई भी फसल उगानी होती है, चाहे वो किसी फ्रूट की हो, चाहे वेजिटेबल की हो, चाहे धान की फसल हो, कोई भी फसल उगानी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, जमीन को तैयार करना। मतलब जमीन को फर्टाइल करना। अगर नहीं है वो फर्टाइल, तो आप बड़े से बड़ा चीज, मतलब महंगे से महंगे बीज ले आओ, महंगे से महंगे रिसोर्सेज ले आओ, औजार ले आओ, टूल्स ले आओ, बढ़िया से बढ़िया पानी, नहर का पानी, कुएं का पानी, जो मर्जी पानी अरेंज कर दो, सनलाइट प्रोवाइड करो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि जो जमीन है वो ही आपकी फर्टाइल नहीं है। तो जब तक वो फर्टाइल नहीं होगी तब तक आप कुछ मर्जी उसके ऊपर कर लो, कुछ भी नहीं उसके ऊपर ग्रो होगा। तो ऐसे ही हमारा जो माइंडसेट है, जो हम बचपन से चीजें जो है वो लेते जा रहे हैं। देखो जब हम पैदा हुए तब तो कोई माइंड था ही नहीं, तब तो हम सिर्फ सबकॉन्शियस लेके पैदा हुए। धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप हुआ, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, आसपास की सोसाइटी ने, धीरे धीरे करके चीजें जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती गई। तो जिस हिसाब से चीजें हमारे अंदर डेवलप होती गई, उसी तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि जो हमने परसीव किया उसी हिसाब से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीजों को। तो इसीलिए हमारे अंदर जो है ना, शुरू से ही थोड़ा बहुत, मैक्सिमम बंदों के अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर एक डर, जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि भैया पढ़ो, जॉब करो, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो सबसे बढ़िया है, तो लाइफ बिल्कुल सेट है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती हैं। लेकिन जब मैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आया, तब मुझे पता लगा कि यार एक्चुअल में तो ये है, जो असलियत है वो ये है कि अगर मेरे को टीच करना, मेरे को पसंद है, मेरा पैशन है टीचिंग, तो अगर मैं अपने तरीके से टीच ही ना कर पाया तो फायदा ही क्या। मैं अपने तरीके से टीच करना चाहता हूं, मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए उसके अंदर, तो उसके लिए मेरे को जो है वो
क्या करना पड़ेगा, एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जॉब में रहूंगा तो बढ़िया से बढ़िया जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो मर्जी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंडेशंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी। तो वहां पे मैंने अपना माइंडसेट, जो कि बचपन से मेरे को दूर दूर तक पता ही नहीं था एंटरप्रेन्योर होता क्या, ना हमारे घर में कोई था, ना हमारे आसपास कोई था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चीजों को चेंज किया। और ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो धीरे धीरे करके इन चीजों को लेके आते हैं अपनी लाइफ में, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो ऐसे ही आपको भी अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ना नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है, अगर यूट्यूब पे या कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानबूझ के टाइटल्स में या थंबनेल्स में इस तरीके से टाइटल या थंबनेल्स में कंटेंट डालते हैं नेगेटिव काइंड ऑफ। तो उससे क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्शन होती है कि यार इसको एक बार देखें तो सही, सुन के तो देखें क्या है। ये चीज क्यों है? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं माइंड जो है ना उस तरफ ज्यादा लगता है। तो हमें उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें डर रहता है कि पता नहीं मेरे को पेपर में ये याद रहेगा या नहीं, मैंने अभी तो पढ़ लिया बट पेपर में तो मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जैसे आप सोचते हो उसी तरीके से वो चीजें होने लग जाती हैं। और फिर वैसे ही होता है, जो आपका डर है वो आपकी हकीकत बन जाता है। और फिर आपको फिर लगता है कि यार मेरा तो हुआ नहीं, उसका हो गया। तो हो सकता है उस बंदे का माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला हो, कि उसको पता है कि मुझे आगे जाके ग्रोथ करनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे ऑप्टिमिस्ट रहना है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। और चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि कोई है, और ऐसा भी नहीं है कि रातों रात चेंज कर दोगे। ये ग्रेजुअली, क्योंकि हम बचपन से जो चीजें अंदर आ रही हैं, जो चीज हमारे अंदर बैठ गई जाके, एकदम से तो रातों रात चेंज नहीं होगी। धीरे धीरे करके आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप चाहे डेली एफर्मेशन से ही स्टार्ट कर लो। मतलब डेली जब आप सुबह उठते हो, आप एक सिंपल सी एफर्मेशन से स्टार्ट करो कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे देता हूं। लेजेंडरी बॉक्सर हुए हैं मोहम्मद अली, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब भी मैं स्टार्टिंग में, जब भी मैं फाइट करता था ना, फाइट करने के लिए रिंग में उतरता था, मैं हमेशा बोलता था हर एक पंच में, इवन उससे पहले भी जब मैं प्रैक्टिस भी करता था ना, तो सैंड बॉक्स पे जब मैं पंच करता था तो मैं हमेशा बोलता था आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। वो करते करते जो है ना उनके सबकॉन्शियस में वो चीज बैठ गई कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और देख लो, जब भी वो रिंग में उतरते थे, पहली फाइट में भी उन्होंने यही सोचा कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। चाहे बेल्ट सामने वाले के पास है, बट आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और देख लो इसी तरीके से जो वो लेजेंडरी बॉक्सर, लेजेंडरी तो बाद में बने ना, पहले तो इतनी मेहनत की, ये सारी चीजें की। तो यही चीज है कि आपको डेली एफर्मेशन सुबह सुबह इस तरीके की करनी पड़ेगी कि यस एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट आपके अंदर आए। और इसके साथ साथ आप टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो चीजों को। मैनिफेस्टेशन करना या विजुअलाइजेशन करना एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपका एम है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको आप पहले ही देख लो। जैसे हम ड्रीम कहते हैं ना, ड्रीम तो जनरली क्या होता है कि रात को सोते हुए जो चीजें आती है वो हम ड्रीम कह देते हैं, लेकिन दिन में खुली आंखों से जब हम ड्रीम देखते हैं, वो दैट इज व्हाट मैनिफेस्ट, दैट इज व्हाट अ विजुअलाइजेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने लेट्स सपोज गेट 2025 का आपने प्लान किया कि मेरे को गेट 2025 में टॉप करना है, गेट 2025 में मेरे को रैंक 1 लेना है, मुझे ये पर्टिकुलर जगह पे आईआईटी मुंबई में, आईआईटी बॉम्बे में, कहीं पे भी वहां जाके मुझे एडमिशन लेना। तो आप उस चीज को पहले ही पूरा वीडियो की तरह देख लो, वीडियो बना लो अपने अंदर ही कि यस मैं रिजल्ट इस तरीके से चेक कर रहा हूं या चेक कर रही हूं और मेरा रैंक 1 आया, तो मैं किस तरीके से सेलिब्रेट करूंगा, कैसे सेलिब्रेट करूंगी, वो सारी चीज आप दिमाग में रखो। कैसे मैं बैग लेके अपनी तैयारी करके आईआईटी के कैंपस में जा रहा हूं या जा रही हूं। ये चीज जब आप धीरे धीरे, इस स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा आपको कि ये क्या है सर, ये कौन करता है, ये तो थोड़ा पागलपन सा ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज आप करोगे ना तो आपको एक बिलीव होने लग जाएगा। हाँ, साथ में एक्शन करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि फालतू में सुबह 5 मिनट एफर्मेशन की आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, और वीडियो देखी, अपने अंदर एक ड्रीम लिया और उसके बाद सो गए, कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के सो गए। भैया ऐसे नहीं होगा, एक्शन तो परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बॉक्सिंग करते हुए, वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो बॉक्सिंग करते हुए। तो यानी यहां पे डबल चीजें पैरेलली हो रही हैं, एक्शन भी हो रहा है और एक बिलीफ सिस्टम भी आपका पैदा हो रहा है। तो जब आप एक्शंस के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ, दोनों चीजें जब आपकी पैरेलली चलेंगी तो कोई रोक ही नहीं सकता, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दिस इज द रीजन की व्हाई आई एम राइटिंग इट, अनलॉकिंग द सक्सेस पावर ऑफ माइंडसेट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करते रहोगे। और अगर आप
वाकई में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरीके की आप और वीडियो और कंटेंट भी चाहते हो कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर जो है वो पा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।